जय मसीह के मेरे प्रियो। आज का वचन है यीशु को पकड़वाए जाने का समाचार। मरकुस 15:1-20 क्या कहता है। इन पदों में हम देखते हैं कि यीशु को पकड़वाए जाने का समाचार प्रकाश की भांति पूरे इज़राइल में फैल गया। उसके चेले अपनी असफलताओं के द्वारा इसे फैला रहे थे और यहूदी पंचायत इसे अपने धोखे के द्वारा। अब यरूशलेम की भीड़ ने रोमी अधिकारियों को भी शामिल कर लिया, जिसका प्रतिनिधित्व पिलातुस कर रहा था। यह इस बात का सजीव चित्रण है कि परमेश्वर के पुत्र को सलीब पर चढ़ाने के लिए पूरा विश्व एक मत हो गया था। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए। इस पूरी घटना में पिलातुस का हस्तक्षेप पूरे घटनाक्रम को मार्मिक बना देता है। यहाँ एक मनुष्य खड़ा है जो यीशु के ओहदे के कारण विस्मित हो गया और वह उसके निर्दोष होने की बात को जान गया। पिलातुस उसके निर्दोष होने की बात जान गया। वह यह भी जान गया था कि यहूदी प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया है, डाह से क्रोध करके, उसको ईर्ष्या करके, इसलिए यीशु मसीह को पकड़वाया गया। वह जान गया था। फिर भी वह भीड़ के दबाव में आ जाता है। भीड़ जो है पिलातुस राजा के ऊपर दबाव बनाने लगती है और यीशु को ऐसी मृत्यु के लिए छोड़ देता है जो पूरे इज़राइल के सबसे घृणित पाप के लिए थी। सबसे घृणित पाप के लिए सूली पर चढ़ाया जाता था। वैसी सजा दी गई यीशु मसीह को। इतना कुछ जानने के बावजूद वह बाहर गया और लोगों से पूछा कि क्या मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं। पिलातुस बाहर गया और लोगों से पूछने लगा, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं? परंतु भीड़ नहीं मानी। मरते मरते भी यीशु सत्य और असत्य, मनुष्यत्व और ईश्वर तत्व के बीच का भेद बता रहा है। मरते मरते भी यीशु मसीह ऐसी बातों को बता रहा है। भीड़ चिल्ला सकती है और परमेश्वर चुप रह सकता है। भीड़ चिल्ला सकती है और परमेश्वर हमारा कितना नम्र बना हुआ था मेरे प्रियो, क्योंकि जब वह बोलेगा तो सब चुप हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वह शांत था, जब वह बोलेगा तो सब चुप हो जाएंगे। वहाँ यीशु ही अकेला न था जो भीड़ के लिए कुछ काम आए। यीशु मसीह अकेला नहीं था, बहुत से लोग थे। मरकुस बड़ी सरलता से यह बताता है कि महायाजकों ने लोगों को उकसाया कि वे बरअब्बा को छोड़ने का और यीशु को क्रूसित करने का निर्णय लें। क्रूसित करने का, जान से मारने का निर्णय ले। एक विचित्र सा चुनाव, शांति के बदले अशांति का, धर्म के बदले अधर्म का, प्रेम के बदले घृणा का और ईश्वर के बदले मनुष्य का। हर समय इस बात के लिए महायाजक ही जिम्मेवार था। यदि हमारे परिवार, कलीसिया के लोग कोई गलत निर्णय लेते हैं तो हम भी उनके अपराधों में शामिल हो जाते हैं। कोई गलत निर्णय लिया, उसी में शामिल हो गए। जैसे यीशु मसीह को, उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था मेरे प्रियो, फिर भी सारे लोग उसको क्रूस पे चढ़ाए जाने की मांग करने लगे पिलातुस से, जो कि पिलातुस को पता चल गया कि डाह की वजह से ये यीशु मसीह के साथ ऐसा कर रहे हैं। उससे ईर्ष्या रख रहे हैं। क्यों ईर्ष्या रख रहे हैं? क्योंकि वह लोगों को बचाने आया, पापियों का उद्धार करने आया मेरे प्रियो। पापियों का नाश करने नहीं, बल्कि पापियों को बचाने आया। उसके अनोखे प्यार को देखो, वह लोगों को बचाने आया, इस जगत में उद्धारकर्ता बन के आया। आज दिन ढलने तक हम सबको पिलातुस के इस प्रश्न की, मैं इस मनुष्य का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, का उत्तर देना है। पिलातुस बोलने लगा, मैं इस यहूदियों के राजा को क्या कहते हो, मैं क्या करूं? हमारे सामने तीन बातें आती हैं। या तो हम दूसरे को उकसाएंगे कि वे हमारे लिए चुनाव करें, या फिर हम चाहेंगे कि मैं दूसरे से पूछकर चुनाव करूं, या फिर हम भी अपने हाथ धोकर अपनी जिम्मेवारियों से विमुख हो जाएंगे। मत्ती 27:24। परंतु परमेश्वर मूर्ख नहीं। यहाँ सिर्फ एक मनुष्य का चुनाव करने की बात नहीं, यह एक जीवन का चुनाव है। जीवन का चुनाव है मेरे प्रियो, जो अनंत काल के लिए स्थिर रहेगा। पिलातुस की तरह जब हम भी यीशु से मिलते हैं कि उस पर लगे आरोपों को सिद्ध कर सके, वहाँ यीशु हमसे मिलता है कि हम पर लगे आरोपों और दाग धब्बों को मिटा सके। हमें
प्रभु यीशु मसीह हम सबके दाग को मिटा दिया, दागों को साफ कर दिया। यीशु का पाक लहू, उसके लहू बहाए जाने से हम सभी ने शिफा पाई है मेरे प्रियो। यीशु मसीह इस दुनिया में आया पापियों का उद्धार करने, ना कि पापियों का सर्वनाश करने। दीन दुखियों को बचाने के लिए हमारा यीशु मसीह आया। दीन दुखियों को, जो दुखिया था, पाप में डूबा हुआ था, अंधकार में फंसा हुआ था, यीशु मसीह उन सबको बचाने आया। लेकिन लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा और यीशु मसीह से ईर्ष्या करने लगे और यीशु मसीह को सूली पे चढ़वा दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सब के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उसके अनोखे प्यार को देखें, यह उसका प्यार है मेरे प्रियो। उसने अपने प्यार को प्रकट किया है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज हम सभी के दिलों में वह निवास करता है, हम सभी के पास बैठा हुआ है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। प्रभु के प्यार को देखो, हम सब के खातिर अपने लहू को बहा दिया, अपने खून को बहा दिया। कितना अनोखा प्यार है उसका। तो प्रभु का धन्यवाद हो, उसके लहू बहाए जाने से हम सभी ने शिफा पाई है, उसके लहू बहाए जाने से हम सभी ने छुटकारा पाया है। मेरे प्रियो, प्रभु धन्यवादित है, हम सभी शुक्रगुजार हैं प्रभु का कि प्रभु ने हम सभी को इस संसार से अलग किया है, इस संसार के निकम्मी रीति से अलग किया है और अपने मार्गों पे चलाया है, हम सबके जीवन में ज्योति लाया है प्रभु यीशु। तो प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। हमेशा प्रभु की संगति में बने रहें, हमेशा प्रभु की महिमा को करते रहें, क्योंकि वह यीशु मसीह हम सबके पापों के कारण सूली पे चढ़ा, ना कि अपने पाप के कारण नहीं, वह हम सबके गुनाहों के कारण सूली पे चढ़ गया। तो मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु में बने रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। प्रभु आप सभी को यह वचन सुने जाने में आशीष दे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।